इसमें हवा आती थी, इसलिए यह समर बेडरूम था जो जोधाबाई का हुआ करता था। गाइस जो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, यह जोधाबाई थी ना, जो उनका यहाँ पर ये स्नान घर था। यानी मीराबाई यहाँ से जा करती थी ना, तो वहाँ पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल होता था। ये देखिएगा जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर रहा करती थी दासियाँ। यहाँ पर जो जोधाबाई थी, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो यहाँ पर वो रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? वे किन्नर थे, यानी कि हिजड़ा, यानी कि वो ना मर्द होते हैं और ना ही औरत होते हैं। हाय हेलो नमस्ते सलाम आदिल बंदे का नाम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू क्या, वेलकम टू फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल गाइस, मैं ना फिलहाल फतेहपुर सीकरी में हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बैक साइड से दिखा रहा हूँ ना, ये जोधाबाई का पैलेस है, यानी यहाँ पर जोधाबाई रहा करती थी। मैं आपको इसको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको, जैसे कि मैं दिखाऊँगा आपको, तो दिखाता हूँ। गाइज इसमें ना 2 बेडरूम है। कितने बेडरूम है? 2। आप जो मेरे बैक साइड से देख रहे हैं ना, यह विंटर यानी कि सर्दी के लिए बेडरूम हुआ करता था, जो जोधाबाई होती थी रानी। और आप जो मेरे पीछे से देख रहे हैं ना, यह होता था समर बेडरूम। इसकी वजह क्या है? जो समर बेडरूम है ना, इसके जो पीछे बैक साइड में ना, इसमें जाली लगी हुई है, यानी कि हवा आती थी, गर्मियों में हवा आती थी, इसलिए उसको बोलते हैं समर बेडरूम। और आपको जो मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये दूसरी ओर है। बिल्कुल ये दोनों आमने सामने में है और बीच में यह पूरा ग्राउंड खाली है। और गाइस जो विंटर बेडरूम है ना, उसमें क्या है, उसकी चारों ओर से ना दीवारें बिल्कुल ढकी हुई है, यानी कि चारों ओर से वह बिल्कुल बंद है, यानी कि हवा नहीं जा सकती, इसलिए उसको सर्दी का बेडरूम कहते थे। और इसको जो बैक साइड है, इसमें जाली लगी हुई है, इसको कहते हैं समर बेडरूम, यानी कि गर्मी का बेडरूम। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है आपको बैक साइड से दिख रहा है, ये जोधाबाई का मंदिर था, जहाँ पर जोधाबाई पूजा पाठ किया करती थी। आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। गाइस जो आप सामने से देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये टेंपल है, ये यहाँ पर जोधाबाई पूजा किया करती थी। चलेगा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब और गाइस जो आपको यहाँ पे सामने से दिख रही है ना, एक गुम्बद बनी हुई दिख रही है ना, एक गुम्बद ये हो गई, और एक हो गई सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका बताओ क्या मकसद है? यहाँ पर जो जोधाबाई थी, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो यहाँ पर वो रहते थे। सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? वे किन्नर थे, यानी कि हिजड़ा, यानी कि वो ना मर्द होते हैं और ना ही औरत होते हैं। यहाँ पर जो जेंट्स बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल अलाउ नहीं था। और जहाँ पर आपको ये नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो दरवाजे टाइप में दिख रहा है आपको, यह होता था गाइस, जहाँ पर ना जो दासियाँ होती है ना, वह रहा करती थी। जो दासियाँ होती है ना, वो रहा करती थी। जो ऐसा बताते हैं, जो जोधाबाई थी ना, उनके साथ जो दहेज में आई थी, वो दासियाँ यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर रहा करती थी। आपको सामने से दिख रहे होंगे जितने ये गेट है ना, ये वाला गेट। और फॉरेन कंट्री से यहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पीपल क्राउड आया हुआ है। ये देखिएगा जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर रहा करती थी दासियाँ। दासियाँ कौन थी? जो उनकी सेवा करती थी, जो उनको दहेज में मिली थी। गाइस जो मैं आपको समर महल दिखा रहा था ना, जो गर्मी के लिए था, आप ये देखिए यहाँ पर ये जालियाँ लगी हुई है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें हवा आती थी, इसलिए यह समर बेडरूम था जो जोधाबाई का हुआ करता था। गाइस जो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, यह जोधाबाई थी ना, जो उनका यहाँ पर ये स्नान घर था, यानी स्विमिंग पूल जो आज के टाइम में होता है। अब देखिए यहाँ पर पैडी भी लगी हुई है चारों ओर, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ना जो फूल होते थे, गुलाब के फूल वगैरह, खुशबू वगैरह इसमें डालते थे पानी में। एक बार इसमें जब पानी भर दिया ना, उसके बाद इसमें डालते थे खुशबू के लिए फूल वगैरह। आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जोधाबाई इसके अंदर स्नान किया करती थी। अब सोच रहे होगे ये तो खुला है चारों ओर। अरे भाई, उस वक्त तो पर्दा होगा ना, अभी तो खुला हुआ है। गाइस आपको एक और मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देख रहे हैं ना सामने से, और ये यहाँ पर ना मेला लगा करता था, जिसका मेला या बाजार बोल सकते हैं आप, बाजार भरा करता था, जिसको बोलते थे मीना बाजार। क्या बोलते थे? मीना बाजार। और जब रानी मीराबाई यहाँ से जा करती थी ना, तो वहाँ पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल होता था।
और उधर आपको दूसरी साइड दिख रहा होगा, वहाँ पर पानी की झील हुआ करती थी दूसरी ओर। देखा है जो आपको सामने से दिख रहा है ना, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो धोए जाते थे, जो आपको सामने से दिख रहा है यह है। थोड़ा हल्का सा जूम करके दिखा देते हैं। गजब है ना, तगड़ा साहब है जी, चारों ओर का बिल्कुल तगड़ा है। लो जी, आज तो मुझे मीना बाजार भी दिख गया। किस वजह से? दिल्ली में जो मीना बाजार है, जगह जगह पर मीना बाजार है, वह इसी के वजह से है। और यहाँ पर यह हौज भी दिख गया मुझे, यहाँ पर जहाँ पर मेरा भाई स्नान किया करती थी। गाइस जो मेरे बैक साइड से देख रहे हैं ना, वह किचन होता था। जो मुस्लिम महिला थी उनके लिए और जो क्रिश्चियन थी उनके लिए, यानी कि उसमें जो मीट का प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन जो जोधाबाई थी वह तो मीट नहीं खाती थी, उनके लिए अलग किचन था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो किचन है यह नॉनवेज किचन था, यानी मुस्लिम महिला और क्रिश्चियन महिला। और आपको दिखाता हूँ दूसरी ओर जाकर जो प्योर वेजिटेरियन किचन था, जो जोधाबाई के लिए था केवल, उसको दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा जो आपको यहाँ सामने से दिख रहा है ना, यह जो जोधाबाई थी उनका किचन था, यानी कि प्योर वेजिटेरियन था। इसमें जो आपको यहाँ पर ये झुमके दिख रहे हैं ना, इनकी काउंटिंग 152 के करीब है। यानी जो जोधाबाई थी इनको पसंद करती थी। अगर किसी लेडी को इनको ख़रीदना होता था तो जो मीना बाज़ार भरता है ना, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया है, यह वही सिस्टम था। यहाँ से इन पर नंबर लिखे हुए थे, उनको उसको छांटने में आसानी होती थी। यहाँ से नंबर काउंट करके मीना बाज़ार में जाए और वहाँ पर उसको बता दे, तो जो वहाँ पर सेल करता थे केवल उसमें ना लेडीज़ ही सामान बेच सकती थी और लेडीज़ ही वहाँ से सामान खरीदती थी, जो मीना बाज़ार था। इन पर जो नंबर लिखे हुए थे उस नंबर को सेलेक्ट करके अपनी पसंद का जो झुमका लेना था वह यहाँ से मीना बाज़ार से लेकर आते थे। ये देखिए आपको टोटल डिफरेंट किस्म के झुमके, अब तो मिटने भी लगे हैं कुछ कुछ। तो फाइनली गाइस आपको जो ये जोधाबाई का जो महल था मैंने आपको दिखाया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी कॉल पर सेट कर सकते हैं। इसकी एक खास बात है गाइस, जो समर वाला बेडरूम है और ये विंटर वाला बेडरूम है, यह बिल्कुल सेम है, यानी कि बिल्कुल सेम है। समर वाले में केवल जालियाँ लगी है और जो दूसरे वाला है जो विंटर का है, सर्दी का है, वह बिल्कुल चारों ओर से ढका हुआ है। तो गाइस आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट प्रकार के लोग के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त आदिल को इजाजत दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा और फतेहपुर सीकरी का विजिट जरूर कीजिएगा। यह आगरा से मात्र 45 किलोमीटर के करीब पड़ता है।